हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, हमारी पूरी बॉडी के सारे हार्मोन्स के काम एंड फंक्शंस। टोटल हमारी बॉडी में 9 हार्मोन्स हैं बच्चों, एंड इन सब का और क्या क्या काम है। जो मेजर हार्मोन्स है वो 9 है और इनका क्या काम होता है एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे हाइपोथैलेमस की बात की जाती है। बच्चों हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में ना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपकी हार्ट बीट्स हो गई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, स्वेट कब होगा, ठंडा कब लगेगी, ये सब चीज रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, जब बुखार होता है हाइपोथैलेमस ही रिलीज कर रहा है अपने हार्मोन को, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ना अच्छी बात है, जिससे आपकी बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया जो आता है ना वो मर जाएगा, वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो दैट इज वाई आपका बॉडी जब टेम्परेचर बुखार होता है ना, मतलब आपकी बॉडी लड़ रही है किनसे, उन बैक्टीरिया से। तो उस समय जल्दी पेन किलर नहीं खानी चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर आप बर्दाश्त नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। बार बार पेन किलर खाने से आपका बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करने में या सेल डिवीजन करने में आसानी होती है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, थोड़ा बर्दाश्त करना है। जब बहुत ज्यादा हो जाए तब आप खा सकते हो पैरासिटामोल या डोलो 650, तो वो भी डिपेंड करता है, डॉक्टर से पूछ के, ऐसे नहीं। अब नेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों ये ग्लैंड ना ऐसा ग्लैंड है जो आपको ह्यूमन बनाता है। जी हाँ, ये आपकी बॉडी के अंदर में, आपके अंदर में फीलिंग्स लाता है, आपके अंदर में एंगर लाता है, गुस्सा, फीलिंग्स, ये सब चीज कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड नंबर का ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड का काम क्या है बच्चों? पाइनियल ग्लैंड का काम ये होता है कि आपको सोने में हेल्प करता है, स्लीप हार्मोन कहते हैं इसको। ये आपको सोने में हेल्प करेगा। ये मेलाटोनिन रिलीज करता है आपकी बॉडी में। कौन सा हार्मोन बच्चे? मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपको नींद आती है, जिसके ऊपर में आज बहुत सारे मेडिसिन भी आती हैं, चॉकलेट्स भी आते हैं जिसको खाने से मेलाटोनिन रिलीज होता है। बट बेटा कहीं ना कहीं नेचुरली जो चीज है ना वो नेचुरली बेस्ट है। तो इसीलिए आपको ना टाइम से सोना है। अगर आप सोगे नहीं ना बच्चों, तो ये सारे हार्मोन ना रात के टाइम में रिलीज होते हैं जब आप सोते हो। तो इनका ना फिक्स है, क्योंकि जब बच्चे थे ना, बेबी थे ना, तो मम्मा पापा ने इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको 10-11 बजे सुला देना, सुबह उठा लेना, ये उन्होंने बचपन से तुम्हारे बॉडी को ऐसा क्लॉक बनाया हुआ है। तो बच्चों अब क्या होता है ना, जब आप लेट नाइट सो रहे हो तो आपकी बॉडी का आदत है बचपन से लेके बड़े होने तक का कि उसको रात के 10 बजे सोना या 11 बजे तक सो जाना चाहिए। लेकिन अब आपने स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर दिया, आपने लेट नाइट जागना शुरू कर दिया, तो ये हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहे हैं। जब ये हार्मोन रिलीज ढंग से नहीं होंगे, जितनी अमाउंट में होना चाहिए उतना में नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला हार्मोन की मैंने बात की हाइपोथैलेमस, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर में फीलिंग्स, लव, एंगर सब लाता है, ठीक है, और ग्रोथ में भी डेवलप करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे आगे है। उसके बाद आता है पाइनियल ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बोला मेलाटोनिन रिलीज करता है आपकी बॉडी में, जिससे आपको स्लीप हार्मोन है, आपके अंदर में नींद आएगी आपको। चौथे नंबर में आता है थायराइड ग्लैंड। बच्चों थायराइड ग्लैंड गले के पास पाया जाता है, ये बटरफ्लाई के शेप में होता है बच्चों। प्लस इनका मेजर काम, इसमें भी 3 टाइप के मेजर हार्मोन्स हैं। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, 3 टाइप का मेजर हार्मोन्स आते हैं। T3 जो होता है ना बच्चे, उनको बोलते हैं थायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं बच्चों? थायरोऑक्सिन करके नाम है इसका, T3 का। एंड T4 का थायरॉक्सिन है। एंड सी नंबर का जो बच्चों इसका नाम होता है आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों आपकी जो बॉडी में रिलीज होती हैं, आपकी बॉडी के सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। एंड कैल्सिटोनिन तुम्हारी बॉडी के बच्चों कहीं ना कहीं बहुत सारे कैल्शियम या फिर जो नमकीन सॉल्ट होता है उसको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है आपकी बॉडी में। तो ये चीज याद रखिएगा, ज्यादा नमक खाओगे हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थायराइड ग्लैंड जो बचाते हैं आपको बीमारी से, जिसका नाम है गॉइटर। गॉइटर से हमें थायराइड ग्लैंड ही बचाता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड आपकी बॉडी में पाया जाता है बच्चों जस्ट थायराइड ग्लैंड के थोड़े से नीचे में। पैराथायराइड ग्लैंड का काम होता है बच्चे, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में फूड से हेल्प करता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड बच्चों।
ये जो थाइमस ग्लैंड की मैंने यहाँ पर बात की ना बच्चों, 6th नंबर में आता है थाइमस ग्लैंड। ये टी सेल मतलब व्हाइट ब्लड सेल, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को डेवलप करता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होंगे तो आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी जर्म्स से। जो भी आप बाहर का इधर उधर का खाते हो वो आपकी कहीं ना कहीं जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होती ही होती हैं। उनसे बचाने के लिए आपका कौन आता है, थाइमस ग्लैंड। अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो आए दिन आप बीमार होते रहोगे, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी फीवर, कभी डायरिया, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। तो हाइपो जो आपका पैराथायराइड के बाद आता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है 7th नंबर में ओवरीज एंड टेस्टिस। ये आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब आप आगे फैमिली प्लानिंग करेंगे फ्यूचर में तो ओवरीज फीमेल्स में पाई जाती है, टेस्टिस मेल में पाया जाता है। ओवरीज में फीमेल गैमेट्स होती हैं, ओवा पाया जाता है, एंड टेस्टिस में स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे पैंक्रियाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। हाँ, ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं पता है बच्चों, ये इंसुलिन बनाते हैं, ग्लाइकोगॉन बनाते हैं, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन, ग्लाइकोगॉन एंड इंसुलिन बनाने में इनका सबसे काम होता है, और ये रेगुलेट करते हैं शुगर लेवल इन योर ब्लड। अगर ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड थिक हो जाएगा, तो हार्ट को पंप करने में तकलीफ होगी, जाम, बहुत सारी जगह कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण भी आपके नर्व्स जो होती हैं हार्ट के डैमेज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये जो पैंक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन का काम करते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करते हैं, एक हार्मोन है जिससे आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करता है। अब आप जेलीज खाते हो बाहर से, एक तो मैंने देखा कैंडीज आजकल आती हैं प्लास्टिक में, मार्केट में मिलती हैं बच्चों, ये सब आपकी बॉडी में जहर आप खा रहे हो। शुगर एक जहर ही है, चीनी मतलब जहर, बात को समझ जाइए। व्हाइट, 3 टाइप के व्हाइट्स होते हैं बच्चे, ये 3 टाइप के जहर होते हैं। एक होता है शुगर, ठीक है, एक होता है मैदा, जो फ्लोर होता है ना, वो एक बहुत डेंजरस होता है बच्चों, उस चीज का भी बहुत संभल के रहिए, ठीक है। फिर आ गया आपका मैदा, आपका आ गया शुगर, और एक आ गया सॉल्ट। ये तीनों चीज आपके लिए बहुत डेंजरस है। इसको कम मात्रा में खाना है, लेकिन ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, दोनों से इफेक्ट होगा। बैलेंस डाइट आप रखिए अपनी। और लास्ट में अब एक ग्लैंड आता है, वो होता है एडर्नल ग्लैंड बच्चों। ये वो हार्मोन है जो आप सब के अंदर में सबसे ज्यादा रिलीज होता है, वो है स्ट्रेस हार्मोन। तो ये जो एडर्नल ग्लैंड होता है ना, ये रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस से। तो एडर्नल कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं बेटा, कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज करता है ये एड्रेनालाइन ग्लैंड। तो एडर्नल ग्लैंड जो आपकी बॉडी में है बच्चों, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन के रेगुलेट करता है। तो अगर आप ये सब हार्मोन्स को अच्छे से काम करने दोगे, वो कब करेंगे, रात को सोने में। बट अगर आप रात भर जागते रहोगे तो ये हार्मोन्स के क्लॉक्स बिगड़ जाएंगे। अगर ये हार्मोन्स के क्लॉक बिगड़े, आपकी बॉडी का क्लॉक बिगड़ा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर कैसे हम पता कर सकते हैं हमारी बॉडी का क्लॉक बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है। तो बच्चों देखो, इसका एक तरीका है, आप अपनी बॉडी को ध्यान से देखना, लाइक ऑब्जर्व करो अपनी बॉडी को कि आप मॉर्निंग उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, प्लस आपका फ्रेश होने का टाइम क्या है। फ्रेश होने के टाइम से ही पता लग सकता है कि आपकी बॉडी का क्लॉक क्या है। अगर इंसान का स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है या फ्रेश वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वो बार बार दिन में 3-4 बार जा रहा है, दैट मीन्स उसका बॉडी क्लॉक बिगड़ा हुआ है। कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एंड मॉर्निंग टाइम आपको भूख कब लग रही है, दोपहर को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, आफ्टरनून को स्नैक्स मत खाइए, भूख को मिटाने के लिए स्नैक्स मत खाइए। आप खाना खाइए, उसके बाद आप स्नैक्स खाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय भी अर्ली मॉर्निंग उठते साथ ही चाय पीना वेरी डेंजरस। आप पहले कुछ खा लो, कुछ अपने ब्रेकफास्ट करना है कर लो, उसके बाद आप चाय या फिर मिल्क कुछ भी पीना सकते हो, आप पी सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेटर वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, सो ये थे आज हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। थैंक यू।